तो हाय गाइज, वेलकम है आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का पेपर है एमडीसी, जिसका एग्ज़ाम है 31 को। ठीक है, एमडीसी का पेपर कब है? 31 को है। तो उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। पार्ट 1 में मैं बताया हूँ जो अपना जो गेस क्वेश्चन देता हूँ उसको मैं दिया हूँ अपनों को। और पार्ट 2 में जो नीलांबर पीताम्बर का एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 1 के छात्रों का, जो आप ही लोगों के बैच के थे, 2025-29 उनका भी सेशन था। तो उन लोगों का एग्जाम पहले हो गया था। ठीक है, तो उन्हीं लोगों का क्वेश्चन पेपर है, तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का जो है वो सिलेबस जो है दोनों का सेम है। ठीक है, एमडीसी का सेम है सिलेबस, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं पार्ट 3 यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यह पार्ट 3 है। ठीक है, और इसमें मैं मोस्ट वीवीआई 1 मार्क्स वाले और यहाँ पर लॉन्ग जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स और 15 मार्क्स दोनों में आ सकता है, तो इसको भी कवर कर लीजिएगा। बस 3 वीडियो आप लोग को देख लीजिए, तीनों का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। बस इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। ठीक है, आज 30 है और कल आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बस इतना ही पढ़ लें, इससे अलावा और बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो अधिकांश क्वेश्चन यहीं से मैच होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बस इतना ही करने का, इससे बाहर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों के बराबरी का वर्णन है? तो जो आर्टिकल 14 है, 14 में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो स्त्री है और पुरुष, ठीक है, जो महिला है और जो पुरुष है दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है। उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लिंग के आधार पर दोनों पर क्या है, समान है, बराबर है। तो कौन में कहा गया है? आर्टिकल 14 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितना है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? 11 है। और फंडामेंटल राइट्स कितना है? तो पहले 7 था। मौलिक, इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार और इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पहले 7 था, अभी 6 हो गया है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, तो भी मौलिक अधिकार 6 है। यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं तो आप लोग 6 कीजिएगा। ठीक है, 7 जो था वो 7 नहीं था, अब एक हट गया है संपत्ति का अधिकार, अब 6 ही रह गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो क्या है वो मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लिंग यानी कि जेंडर किसे कहते हैं? तो जेंडर का मतलब क्या होता है कि जो समाज होते हैं, समाज द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, इसका क्या क्या भूमिका है, इसका क्या व्यवहार है और इसका क्या जिम्मेदारी है। यानी कि समाज द्वारा यहाँ समाज जो होता है, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को उसके लिंग के आधार पर काम सौंप दिया जाता है। यानी कि स्त्री है तो स्त्री केवल घर का ही काम करेगा और पुरुष है तो बाहर का काम करेगा। ठीक है, तो यह समाज के द्वारा कुछ नियम यहाँ पर होते हैं जिसको यहाँ पर निर्धारित होता है, लागू कर दिया जाता है। ये समाज के द्वारा निर्धारित होता है, इसी को जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, वहीं पर यदि पूछेगा आप लोगों से सेक्स क्या है, तो वह क्या है? वह एक मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वह एक वो प्राकृतिक है। ठीक है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर वो बहुत मतलब वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है। मान लीजिए कोई स्त्री है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो यह फिक्स है, उसी को बोलते हैं सेक्स। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, उसको भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड कर दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लैंगिक भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? तो स्त्री और पुरुष के साथ असमान व्यवहार को लैंगिक भेद कहते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं आप लोग कि असमानता, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं या लैंगिक भेद किसे कहते हैं? तो जो स्त्री और पुरुष के साथ असमान व्यवहार करते हैं उसको लैंगिक भेद कहते हैं। यानी कि पुरुष और स्त्री के साथ अलग अलग बर्ताव करना लैंगिक भेद कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने का कानून कब बनाया गया था? तो 2013 में बनाया गया था। और एक क्वेश्चन आप लोग और याद कर लीजिए कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, जो घरेलू हिंसा था वो 2005 में लागू हुआ था। ये सभी क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और बस उतना ही आप लोग कर लीजिए, मैं कहूँगा इसे बाहर मत कीजिए। बस 3 वीडियो आप लोग देख लीजिए, तीनों का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सभी का आंसर मैं दे दिया हूँ। ठीक है, सबका जाकर डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को।
और डाउनलोड नहीं हो रहा है डिस्क्रिप्शन से तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301483451। ठीक है, आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसका जो है PDF भेज दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। ठीक है, जो भारत के महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार सबको पता है 10 दिसंबर सॉरी। और भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, लॉन्ग टाइप यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर है। तो पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग सब अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना क्या है, शक्ति क्या है और इसका क्या क्या कार्य है। या तो ये आप लोगों को 5 मार्क्स में आएगा या 15 मार्क्स में आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए पहला इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन की स्थापना 31 जनवरी कब? 31 जनवरी 1992 को। यदि आप लोगों को याद नहीं रहेगा डेट तो आप लोगों का 31 तारीख को एग्जाम है, तो 31 से 31 जनवरी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए की गई थी। यानी कि जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका स्थापना क्यों किया गया था? तो महिला के हित के लिए, महिला के भलाई के लिए, महिला के जो अधिकार है उसकी अधिकार रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 31 जनवरी 1992। ठीक है, यह महिलाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है तथा सरकार को आवश्यक सुझाव देता है। यानी कि यह महिलाओं के जो भी परेशानी है उसको समझने का कोशिश करता है और जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है, आप नया कानून बनाइए। ठीक है, महिलाओं के हित के लिए एक नया कानून बनाइए। तो किनका काम होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग को सरकार का सुझाव देना, सरकार को क्या सलाह दे सकती है इन लोग, सरकार को यहाँ पर दबाव नहीं डाल सकता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग होती है वो केवल सुझाव दे सकती है, वो सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती है। ठीक है, तो इसका संरचना देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना क्या होता है। तो पहला कौन होता है? अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है? तो आयोग का नेतृत्व अध्यक्ष करती है तथा आयोग के कार्यों का संचालन करती है। यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो कौन करता है? नेतृत्व करता है। ठीक है, और जो कार्य होता है, कार्य का संचालन करता है अध्यक्ष। ठीक है, और 5 सदस्य होते हैं। ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ होते हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय और सुझाव देते हैं। यानी कि जो 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि सब अलग अलग से आते हैं, मतलब कि कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। कोई महिला विकास से, ठीक है, यानी कि सभी महिला से आते हैं लेकिन महिला के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, कोई बाल विवाह से आते हैं, सभी से अलग अलग से आते हैं। तो 5 सदस्य आते हैं और ये क्या करते हैं? महिला से जुड़ी मुद्दों पर अपनी राय और सुझाव देते हैं, यानी कि महिला को सलाह देती है। ठीक है, चलिए, और एक होता है सचिव, सदस्य सचिव बोल सकते हैं या सचिव बोल सकते हैं। आयोग के प्रशासनिक कार्यों और बैठकों का संचालन करते हैं तथा आयोग के निर्णयों को लागू कराने में सहायता करते हैं। यानी कि जो सचिव होता है वो बैठक का संचालन करता है, यानी कि कहाँ पर बैठक करना है, कब करना है, ये सभी काम जो है वो सचिव करता है। और ये जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय को लागू कराने का भी काम करता है। ठीक है, शक्तियाँ का क्या क्या है? पावर देख लीजिए, तो शक्तियों की जांच, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव की शिकायतों की जांच कर सकती है। यानी कि कहीं पर महिला के साथ किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव हो रहा है, महिला पर अत्याचार हो रहा है, तो जो इसका सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य में सब मान लीजिए, अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, ठीक है, सचिव हो गया, ये सभी जो क्या होते हैं, सभी क्या करते हैं, जहाँ पर महिला के साथ भेदभाव हो रहा है, तो महिलाओं के भेदभाव अत्याचार हो रहे हैं, तो वहाँ पर जांच करते हैं इन लोग जाकर। ठीक है, जांच कर सकते हैं, इन लोगों का परमिशन रहता है, पावर रहता है। दूसरा क्या है कि साक्ष्य मांगने की शक्ति, यानी कि इन लोग क्या कर सकते हैं कि प्रूफ भी मांग सकते हैं कि आप प्रूफ दिखाइए। आयोग किसी भी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक दस्तावेज और जानकारी मांग सकते हैं। यानी कि महिला पर किसी भी प्रकार से गलत आरोप लगाया जा रहा है तो जो महिला आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो मेंबर होते हैं महिला आयोग के, उन लोग उसका वहाँ पर प्रूफ मांग सकते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि यह महिला गलत की है। ठीक है, तो ये उन लोगों का पावर आता है। तीसरा क्या है कि सरकार को सुझाव देना, यानी कि इन लोग सरकार को भी सुझाव देता है, बस दबाव नहीं डाल सकता है तो सुझाव दे सकता है। यानी कि महिलाओं के हित में नए कानून बनाने या पुराने कानून में सुधार की सिफारिश करता है। ठीक है,
यानी कि इन लोग नया कानून बनाने के लिए और जो पुराना कानून है उसको यदि सुधार करना है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो लोग सरकार से सिफारिश कर सकते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन दबाव नहीं डाल सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि उन लोग दबाव नहीं डाल सकते हैं सरकार पर कि आप करवे ही करिए। ऐसे ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हैं उन लोग कि आप लोग महिला के हित के लिए कानून लाइए ही लाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, उन लोग गुजारिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और तीसरा क्या है, जांच और निरीक्षण, यानी कि महिलाओं से संबंधित स्थानों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन करती है। यानी कि जहाँ पर महिला के साथ किसी भी प्रकार से गलत होता है तो उस स्थान के उन लोग जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या क्या कार्य होता है, तो पहला कार्य है महिलाओं के अधिकार की रक्षा करते हैं। दूसरा क्या है कि महिलाओं को कानूनी सहायता और सलाह देना। तीसरा है महिला सुरक्षा से जुड़ी कानूनों की समीक्षा करना, महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाना। यानी कि ये सभी जो है उनके कार्य है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी आसान शब्दों में है, इजी लैंग्वेज में है, अपने शब्दों में है। यदि आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर अच्छे से याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। बस आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। रटा लगाने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो याद करके जाइएगा, रटा लगा के जाइएगा आप लोग एग्जाम लिखने। और जाने के बाद क्या होता है कि आप जाएंगे, पेपर मिलेगा और आप लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि रटा लगाते हैं। तो आप लोगों को रटा नहीं लगाना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। निष्कर्ष देख लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने और समाज में उनके समान तथा एक मिनट सम्मान तथा समान अधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग होते हैं वो न्याय दिलाने का कार्य करती है, और समाज में उनको यदि सम्मान नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है, तो उन लोग सम्मान भी दिलाने का कोशिश करते हैं और समान अधिकार भी सुनिश्चित करते हैं। यानी कि किसी महिला के साथ किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी उन लोगों का कार्य होता है, समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैंगिक समानता बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए, लैंगिक समानता का अर्थ है क्या है कि महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देना। यानी कि लैंगिक समानता का ही मतलब है कि महिला और पुरुष दोनों को क्या करना, समान अधिकार देना, समान अवसर देना और सम्मान देना, ठीक है। सभी को यहाँ पर सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। विश्व स्तर पर कई संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो विश्व के जो लैंगिक समानता को बढ़ाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन सा है उसका वर्णन करना है। तो पहला संगठन कौन है, यूएन, संयुक्त राष्ट्र। यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है। यानी कि जो यूएन होता है वो विश्व भर में, यानी कि पूरे विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जो भी यूएन में सदस्य हैं, जो देश यूएन के सदस्य हैं, तो उन सदस्य वाले देश में क्या करते हैं, उन लोग महिलाओं के अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उन लोग कई प्रकार से यहाँ पर योजनाएं लाते हैं और कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन है, यूएन ओमेन, ठीक है। यह संस्था विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए कार्य करती है तथा सरकारों को आवश्यक सुझाव देती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि सरकार को सुझाव देना। तीसरा कौन है, यूनिसेफ, ठीक है, इसको बोल सकते हैं यूनिसेफ। यह संस्था बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है ताकि लड़कियां समुचित विकास हो सके। ये जो यूनिसेफ होता है, इनका काम क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, जो बालिकाएं होती है, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर यहाँ पर ध्यान होता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है कि यूनेस्को है। यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में लड़के और लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। यानी कि जो यूनेस्को है वो शिक्षा में क्या करता है, लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, ठीक है। तीसरा क्या है, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृ सुरक्षा और पोषण संबंधित कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। महिलाओं के स्वास्थ्य और जो मातृ सुरक्षा है, ठीक है, उन सब, और पोषण, ठीक है, पोषण संबंधित क्या करता है, कार्य चलाता है। क्या 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 महत्व है देख लीजिए, महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं, इनसे शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कम करने में सहायता मिलती है, समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष क्या है
इन संगठनों के प्रयास से विश्व भर में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक प्रस्तुति का वर्णन कीजिए। यानी कि जो मीडिया है आजकल की जो मीडिया है वो महिलाओं की कैसे नकारात्मक प्रस्तुति कर रहे हैं। ठीक है। अब लोग मूवी देखे होंगे, ऐसे मूवी होते हैं जहाँ पर स्त्री जो है, स्त्री का रोल केवल दिखाया जाता है कि खाना बनाना है, घर के अंदर रहना है। ठीक है। कई कई ऐसे फिल्म होते हैं जहाँ पर नकारात्मक रूप से उसको दिखाया जाता है। ठीक है, जो कि गलत है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है इंट्रोडक्शन में कि मीडिया समाज के दर्पण माना जाता है। कि जो मीडिया होता है उसको समाज के दर्पण कहते हैं हम लोग। ठीक है। यह लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपना जो है और व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, पहनावा ओढ़ावा परिवर्तन कर रहे हैं। यदि मीडिया महिलाओं को गलत या कमजोर रूप से प्रस्तुत करता है तो समाज में लैंगिक भेदभाव बढ़ सकता है। यानी कि जो मीडिया है, मीडिया में यदि यहाँ पर गलत या कमजोर रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है महिलाओं को, तो जो आजकल के जो महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो लोग देखेंगे तो लोगों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो लोग सोचेंगे कि महिलाएं का कार्य केवल घर के अंदर ही रहना है, तो ऐसा उन लोगों के क्या होता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उन लोगों गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि समाज में लैंगिक भेदभाव बढ़ता है। ठीक है, नकारात्मक प्रस्तुति कैसे दिखाता है, इससे क्या क्या प्रभाव है देख लीजिए। तो गलत छवि बनाना, यानी कि कई बार फिल्मों में, विज्ञापनों और धारावाहिकों में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो फिल्म होते हैं, विज्ञापन होता है, धारावाहिक होता है, उसमें महिलाओं को दिखाया जाता है कि महिलाएं केवल घर का कार्य कर रही है। ठीक है, घर तक ही सीमित है, जिससे उनकी छवि बनती है। ठीक है, जिससे उनकी गलत छवि बनती है। यानी कि आप लोग धारावाहिक या विज्ञापन में दिखाइएगा कि लड़की जो है घर तक ही सीमित है, तो लड़कियां देखेंगे तो क्या सीखेंगी, उन्हें भी सोचेंगे कि हम लोग को भी घर में रहना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि भेदभाव बढ़ाना, यानी कि ऐसी परिस्थिति से लोगों की सोच प्रभावित होता है और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो लड़की है, स्त्री का हस्बैंड देखेगा कि देखो यहाँ पर कैसे स्त्री जो है वो घर का केवल कार्य कर रही है। यदि उसका जो वाइफ है उसको समझाएगा, ठीक है, कि तुम भी घर के अंदर रहना, बाहर नहीं जाना है, तो ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर पुरुष अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे गलत इम्पैक्ट पड़ता है समाज में, ऐसा नहीं दिखाना जाना चाहिए। तीसरा क्या है कि आत्मविश्वास में कमी, यानी कि लगातार कमजोर चित्रण से महिलाओं और लड़कियों को आत्मविश्वास कम हो सकता है। यानी कि आप हम जो वहाँ पर लगातार जो दिखा रहे हैं कि महिलाएं केवल घर का ही कार्य कर सकती है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो ऐसा देखने से लड़कियों पर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। चौथा क्या है कि हिंसा को बढ़ावा देना, यानी कि महिलाओं की वो वस्तु की तरह दिखाने से उनकी प्रति हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए इसका उपाय क्या है सुधार के, तो महिलाओं की सकारात्मक और प्रेरणादायक छवि प्रस्तुत की जाए। यानी कि जो महिलाएं हैं उसके सकारात्मक, यानी कि महिलाओं को दिखाना जाना चाहिए कि महिलाएं भी घर से बाहर निकल सकती हैं और वो काम कर सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सकारात्मक प्रस्तुति किया जाना चाहिए, ना कि गलत। और वहाँ पर दिखाया जाना चाहिए कि लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, पॉलिटिक्स में जा रही हैं। ठीक है, पायलट भी बन रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रकार से यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाया जाना चाहिए। मीडिया में महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं। ठीक है, जो मीडिया है उसमें महिलाओं को भी समान अवसर दिया जाए, वहाँ पर समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, यानी कि समाज में यहाँ पर भेदभाव ना हो, जागरूकता बढ़ाया जाए लैंगिक समानता की से। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि यदि मीडिया महिलाओं को सम्मानजनक और सकारात्मक चित्रण करें तो समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यदि मीडिया भी यहाँ पर महिलाओं को सम्मानजनक और सकारात्मक चित्रण दिखाए तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। ठीक है, लैंगिक असमानता कम हो सकता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप लोग जो आंसर है आगे 4 से जो 8 तक क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो इन सभी का आंसर आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ पर सभी का आंसर मैं लिख दिया हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जहाँ पर भी कुछ भी प्रकार से डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यदि किसी बच्चे का जेंडर इक्वालिटी के अलावा भी एमडीसी में अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा एमडीसी में ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आप मेरा इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो आप सबको पता ही है कि मेरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है मेरा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो और किसी प्रकार से और डाउट हो, यदि इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अन्यथा मैं तो कहूँगा बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, इससे बाहर नहीं आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। और तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो सेट कर रहा है पेपर, कैसा क्वेश्चन सेट किया है, तो मैं वो तो हमको भी पता नहीं है। मैं बस आप लोगों को गेस दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो, धन्यवाद। और भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग वो भी बताइएगा। और आप लोगों ने सेक का पेपर नहीं भेजा है, क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि सेक का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो कर दीजिएगा, ये आप लोगों का इरेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप लोग अपना कर दीजिएगा। मैं अपना जो कर्तव्य है वो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों का कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है उसका मेरे पास भेज दीजिए आप लोग, ठीक है। तो धन्यवाद, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, बेस्ट ऑफ लक।